Hello everyone, welcome back to Mathematics Folio. As per your request to solve and explain some questions from JEE Main 2023 session, in this video you will find solution to those two questions. One is from 30th January 2023 morning session and the other is from 1st February 2023 evening session. So without any delay, let's start. And yes, don't forget to hit the like button at the end of the video. So here is the first question. The question says that let S be a set containing 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The number of 1, 1 functions. The number of 1, 1 functions defined from S to P of S, where P of S denote the power set of S, such that one more condition is there. F of n is the subset. In fact, it is the proper subset of F of m, where n is less than m. अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझना. वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे. So let us read the question once again and we will derive the interpretations, और you can say कि हम लोग क्वेश्चन रीड करके जो जो इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशंस किए जा सकते हैं वो सब एक साथ यहाँ पर लिख देते हैं. स्टार्ट करेंगे. 6 एलिमेंट्स है इन द सेट एस. ठीक है, इसका मतलब मुझे 6 इमेजेस मिलने वाली है. वो कौन सी 6 इमेजेस होंगी? वो होंगी f of 1, f of 2, f of 3, f of 4, f of 5 and f of 6. ठीक है, नंबर ऑफ 1, 1 फंक्शन था, इसलिए ईच एंट्री के लिए मुझे जो इमेज मिलने वाली है, ऑल दीज इमेजेस आर गोइंग टू बी डिफरेंट. 1, 1 फंक्शन है तो नो टू डिफरेंट एंट्रीज कैन हैव द सेम इमेज. दैट इज द रीजन हम लोग ये कह सकते हैं कि 6 एलिमेंट्स के लिए हमें 6 डिफरेंट इमेजेस यहाँ पर मिलेगी. ठीक है, अब अगली बात क्या है? जो इमेजेस हमें मिलने वाली है वो है पावर सेट में. व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट एस. यानी अगर मैं पावर सेट की बात करूं तो स्टार्ट करेंगे आप एम्प्टी सेट से, फिर यहाँ पे सारे सिंगलटन सेट आएंगे या फिर कहिए कि 1 एलिमेंट सेट आएंगे. 1, 2, 3 ये सबके सब सबसेट हैं फॉर द सेट एस. 5, after that 6 and so on. After that you will be getting 2 element sets. आपको 2 एलिमेंट के सेट्स मिलेंगे. Then you will be getting the 3 element sets. Then you will be getting the 4 element sets. Then you will get the 5 element set. And then you will get the 6 element set. यानी the complete set S. So ये जो complete set है ना हमारे पास, this is the power set. Power set में including the null set as well, right? So ये हमारे पास है co-domain of the function. So S की जो images मुझे मिलने वाली है वो इस set में मिलेंगी. अब क्या कंडीशन और दी गई है? यानी 1, 1 फंक्शन से हमने इतना तो पता लगा लिया कि ऑल द एलिमेंट्स आर गोइंग टू हैव डिफरेंट इमेजेस. इमेजेस क्या होंगी? एलिमेंट्स फ्रॉम द पावर सेट, यानी 2 एलिमेंट सेट या 3 एलिमेंट सेट या एम्प्टी सेट या सिंगलटन सेट, कुछ भी हो सकती है इमेज. एंड आफ्टर दैट अब एडिशनल कंडीशन हमें क्या दी गई? जो कंडीशन हमें दी गई वो ये है कि f of n must be a proper subset of f of m. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी. ऑब्वियसली बिकॉज यही कंडीशन है तो यही हेल्प करने वाली है. कंडीशन क्या दी गई है? हमें कंडीशन दी गई है कि f of n शुड बी द सबसेट ऑफ f of m. इसका क्या मतलब निकलता है कि अगर मैं f of 1 की बात करती हूँ तो इट शुड बी द सबसेट ऑफ f of 2. प्रॉपर सबसेट, इक्वल एलिमेंट्स भी नहीं हो सकते हैं. अगर आपने f of 1 में 1 एलिमेंट ले रखा है यानी f of 1 इज अ सिंगलटन सेट, तो f of 2 में एटलीस्ट 2 एंट्रीज होना जरूरी है. एंड एट द सेम टाइम f of 1 शुड बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ f of 2. f of 2 का प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होगा कि f of 1 में जो भी एंट्रीज है वो आपको f of 2 में भी दिखाई देनी चाहिए. यानी f of 2 की जो भी इमेज आपको मिलेगी 2 एलिमेंट सेट या 3 एलिमेंट सेट, इट शुड कंटेन द आंसर फॉर f of 1, right? Similarly, f of 2 must be the proper subset of f of 3, must be the proper subset of f of 4, must be the proper subset of f of 5, must be the proper subset of f of 6, right? So ये है कंडीशन जो हमें दी गई है. क्वेश्चन सीधा सीधा ये कह रहा है कि आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि कितने तरीके से आप ये 6 एंट्रीज लिख सकते हो फ्रॉम दिस सेट. ठीक है, f1, f2, f3 दे ऑल बिलोंग टू दिस सेट एक्चुअली. और क्या कंडीशन है? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है. अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है यानी हम लोग यहाँ पर केसेस लेना शुरू करेंगे. एक चीज तो हमें क्लियर हो गई है कि f of 1, f of 2 यानी f of 1 अगर 1 एलिमेंट सेट है तो f of 2 में एक से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए. 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, बट कीपिंग इन माइंड कि आगे की कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो.
तो f of 1 में अगर 1 एलिमेंट सेट आपने लिया तो f of 2 की वैल्यू में भी 2 एलिमेंट सेट। अगर f of 2 2 एलिमेंट सेट है तो f of 3 को एटलीस्ट 3 एलिमेंट सेट होना पड़ेगा, f of 4 को एटलीस्ट 4 एलिमेंट सेट होना पड़ेगा, f of 5 मस्ट बी एटलीस्ट 5 एलिमेंट सेट क्योंकि f of 4 से ज्यादा होना चाहिए उसमें, एंड सिमिलरली f of 6 मस्ट बी एटलीस्ट 6 एलिमेंट सेट। यानी यहाँ पे तो एक केस हमने तैयार कर दिया है। क्या है वो पहला केस? चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना और लिखना। यानी सबसे पहला केस जो मैं ले रही हूँ वो मेरा पहला केस ये आ गया कि हम लोग लेंगे केसेस ऑन f of 1। देखो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि या तो f of 6 से आप स्टार्ट करिए या f of 1 से स्टार्ट करिए। मैंने स्टार्ट किया f of 1 से, ठीक है। तो f of 1 के लिए मैं पहला केस ये अज्यूम कर रही हूँ कि f of 1 की जो इमेज आ रही है इट इज दी null set। अब फ्रॉम द गिवन कंडीशंस इन द क्वेश्चन ये क्लियर है कि 5 कैन नॉट बी द इमेज ऑफ एनी अदर एलिमेंट, राइट। वो 2 3 4 5 6 में से किसी का भी इमेज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज ऑफ ये कंडीशन, ठीक है ना। अगर आपने कह दिया f of 2 एक एम्प्टी सेट है तो f of 1 इज नॉट गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ f of 2, राइट। सो f of 1 एम्प्टी सेट हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट केस। अच्छा, ये फर्स्ट केस है तो अब मैं लिखने जा रही हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज होंगी फॉर f2 f3 f4 f5 f6 के लिए। तो पहले मैंने केस लिया कि अगर f1 में आपके पास 5 है या फिर कहिए f1 इज इक्वल्स टू 5 या 1 इज मैप्ड टू एम्प्टी सेट, ठीक है। उस इन दैट केस f of 2 में द नंबर ऑफ एंट्रीज की अगर मैं बात करती हूँ, f of 3 में मैं नंबर ऑफ एंट्रीज की बात करूंगी, f of 4 में करेंगे, 5 में भी करेंगे एंड 6 में भी करेंगे। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज की बात करें तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? हम ये कह सकते हैं कि f of 2 में हमारे पास 1 एलिमेंट सेट है, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखती हूँ, 1 एलिमेंट सेट। f of 3 2 एलिमेंट सेट लिया, f of 4 3 एलिमेंट सेट लिया, f of 5 4 एलिमेंट सेट लिया और f of 6 को मैंने ले लिया 5 एलिमेंट सेट। ये एक पॉसिबिलिटी है। ऐसे करके हमने सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि अगर f of 1 को हमने 5 लिया तो f2 f3 f4 f5 f6 किससे मैप हो सकता है? ऑब्वियसली एक सबसेट से। और मैंने केसेस ये लिए हैं कि उस सबसेट में कितनी एंट्रीज होंगी। स्टार्ट करेंगे कि कितने वेज से आप ये वाला पहला केस बना सकते हैं। तो आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट केस का आंसर जो हमारे पास है इसे मैं लिख लेती हूँ, दिस इज केस 1। तो अगर आप f of 2 को 1 एलिमेंट सेट बनाना चाहते हो, बिकॉज f of 1 इज अ नल सेट, इट इज गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी f of 2 के लिए मेरे पास 6 चॉइसेस है। कौन सी 6 चॉइसेस? कि या तो आप उसे सिंगलटन सेट 1 बना दीजिए या 2 या 3 या सेट कंटेनिंग ओनली 4, सेट कंटेनिंग ओनली 5 या सेट कंटेनिंग ओनली 6, राइट। कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच नाउ f of 3 में 2 एंट्रीज होनी चाहिए, जिसमें से एक एंट्री तो वही होगी जो f of 2 की इमेज है, राइट। सपोज f of 2 की वैल्यू आपने ले ली 1, तो f of 3 2 एलिमेंट सेट लेना है, मगर उस 2 एलिमेंट सेट को इस तरह कंस्ट्रक्ट करना है कि उसमें एक एंट्री तो डेफिनेटली 1 ही होगी और जो रिमेनिंग एंट्री है वो मुझे रिमेनिंग 5 एंट्रीज, कौन सी 5 एंट्रीज बचती है? 2 3 4 5 6 में से एक लेनी होगी, राइट। तो हम उसके लिए लिखेंगे into 5। सिमिलरली अब हम बात करेंगे f of 4 की। यानी आप देख रहे हो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड चलते जा रहे हैं। f of 4 को मैंने अज्यूम किया है, यहाँ मैं 3 एंट्री सेट लूंगी। 3 एंट्री सेट का क्या मतलब निकलता है कि आपके पास ये 3 एंट्री सेट तो लिख दिया जाएगा, मगर f3 शुड बी अ सबसेट ऑफ f4। यानी ये जो 3 एलिमेंट सेट होगा उसमें 2 एलिमेंट्स वही होंगे जो आपको f of 3 की इमेज में मिले हैं। यानी बेसिकली 6 एंट्रीज हैं हमारे पास सेट S में। आप एक सेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो जिसमें 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, जिसमें से 2 एलिमेंट्स फिक्स्ड है। यानी बेसिकली 6 में से 2 एलिमेंट्स आपने एज इट इज उठा लिए, रिमेनिंग 4 में से आपको एक ही एंट्री उठानी है, तो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4। कमिंग टू द नेक्स्ट केस, f of 5 इज इक्वल्स टू, अब f of 5 आपने कहा है 4 एलिमेंट सेट लेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से चलना है। आप चाहते हो कि f of 4 मस्ट बी अ सबसेट ऑफ f of 5, यानी कि सारी की सारी एंट्रीज जो आपने यहाँ पे इमेज में ली वो f of 5 में भी होनी चाहिए। इन एडिशन टू दैट 1 एडिशनल एंट्री भी होना चाहिए, क्योंकि आप 4 एलिमेंट सबसेट बनाओगे। कैसे बनाएंगे? 6 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स तो फिक्स्ड है, उठा लिए गए, रिमेनिंग 3 में से आपने एक एलिमेंट और चूज कर लिया। तो इस तरह से ये 4 एलिमेंट सेट बना विद द कंडीशन दैट f4 इज द सबसेट ऑफ f5, प्रॉपर सबसेट ऑफ f5। सिमिलरली f6 के लिए भी जब आप काउंट करते हैं तो 4 एलिमेंट्स एज इट इज उठाए गए, रिमेनिंग 2 में से आपको एक एंट्री और उठानी है सो दैट यू कैन मेक अ 5 एलिमेंट सेट, राइट। सो ये हमारे पास बन जाएगा
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी ये तो कितना आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब मैं वैल्यू यहाँ पे लिखती चली जाऊंगी, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 720, राइट। ये हमारा पहला केस है जिसमें हमने आंसर बनाया 720। अब मैं लिखने जा रही हूँ केस 2। व्हाट इज दैट केस 2? केस 2 जब आप लिखोगे तो स्टिल आई एम अज्यूमिंग कि f ऑफ 2 में 1 एलिमेंट सेट लिया गया। अब f ऑफ 3 भी मैंने 2 एलिमेंट सेट लिया, f ऑफ 4 को मैंने 3 एलिमेंट सेट लिया, f ऑफ 5 भी मैंने 4 एलिमेंट सेट लिया, बट f ऑफ 6 को मैंने 6 एलिमेंट सेट ले लिया, ठीक है, क्योंकि 5 या 6 कुछ भी हो सकता था। इन दिस केस ऑल्सो द कंडीशन कैन बी सेटिस्फाइड कि आपके पास f ऑफ 5 जाएगा, इट विल बी द सबसेट ऑफ f ऑफ 6। हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर से यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस को काउंट करना शुरू करेंगे। तो हम कहेंगे हमारा आंसर कितना आ रहा है। 1 एलिमेंट सेट बनाने के लिए 6 तरीके होंगे। अब 2 एलिमेंट सेट आपको बनाना है फॉर f ऑफ 3, जिसमें एक एंट्री वही होगी जो यहाँ से रिपीट होगी, तो इसलिए यहाँ पे फिर से हम कहेंगे कि इट विल बी 5 वेज। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी 4 वेज आएगा। 3 एलिमेंट सबसेट के बाद जब आप 4 एलिमेंट सबसेट बना रहे हो, कीपिंग इन माइंड दैट 3 एलिमेंट सेट जो है वो सबसेट होना चाहिए, आप कहेंगे कि 4 एलिमेंट लिखने के लिए फिर से हमारे पास 3 तरीके होंगे। अब आपको चाहिए ऑल की f ऑफ 6 में 6 एलिमेंट सेट। अब f ऑफ 6 में 6 एलिमेंट सेट यानी एक ही तरीका है कि आपको 1 2 3 4 5 6 सभी को उठाना होगा, राइट। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू बन जाती है 360। कमिंग टू केस नंबर 3, दिस इज केस 3। थर्ड केस मैं फिर क्या बना रही हूँ, जैसे मैंने लिया 1 2 3, अभी 4 and 6 and 4 and 5 केसेस हो चुके हैं। तो अब एक काम करते हैं, अब अगले केस को हम बनाते हैं जिसमें हम f ऑफ 5 में लेंगे 5 नंबर ऑफ एंट्रीज, ठीक है ना। इन दिस केस ऑल्सो द कंडीशन इज बीइंग सैटिस्फाइड, इसे ले लेते हैं 6, राइट। अगेन केसेस लिखना शुरू करेंगे। 1 एलिमेंट सबसेट के बाद 2 एलिमेंट सबसेट बनाया गया, के बाद थर्ड केस थर्ड एलिमेंट या 3 एलिमेंट सबसेट है। अब आंसर्स चेंज होना शुरू होंगे। कैसे चेंज होना शुरू होंगे कि अब आप कहेंगे कि 3 एलिमेंट तो वही होने चाहिए जो हमने 3 एलिमेंट सेट में लिए थे, मगर टोटल 5 एंट्रीज के लिए रिमेनिंग 3 में से आप क्या करोगे, 2 मोर एंट्रीज को सिलेक्ट करोगे, राइट। सो हम 2 मोर एंट्रीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो 3 वेज से आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6 एलिमेंट सेट को बनाने के लिए एक तरीका होगा, यानी फिर से मेरे पास अल्टीमेटली तो वही वैल्यू निकल कर आती है, दिस इज 360। कमिंग टू केस नंबर 4, व्हाट इज केस नंबर 4? कितने केस बनेंगे, यानी बेसिकली टोटल कितने केसेस बनाने वाले हैं हम क्या कर रहे हैं, हम f2 f3 f4 f5 f6 ये जो 5 एलिमेंट्स हमें चाहिए ना, 5 इमेजेस जो हमें चाहिए, इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट का सेट हम बनाने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है वो ये है कि या तो आप सिंगलटन सेट बना सकते हैं, या 2 एलिमेंट सेट, या 3 या 4 या 5 या 6। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि 6 डिफरेंट सिचुएशंस को आपको 5 प्लेसेस पर अरेंज करना है, जिसके तरीके हमारे पास क्या आएंगे, 6c5 इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट। इंटू 5 फैक्टोरियल भी नहीं करना, क्यों, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना होगा, राइट। तो इसलिए हम कहेंगे कि टोटल 6 तरीके हमें यहाँ पे मिलने चाहिए। हमें 6 में से कोई भी 5 पॉसिबिलिटीज सिलेक्ट करनी है। पॉसिबिलिटीज हम किन्हें कह रहे हैं, इन्हें कह रहे हैं कि 1 एलिमेंट सेट बनाया, 2 एलिमेंट सेट बनाया, 3 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट। सो 6 जो पॉसिबिलिटीज है उनमें से आपको 5 सिलेक्ट करनी है, अरेंज करना होगा जब उन्हें, तो उसका तरीका सिर्फ एक ही होगा, राइट। तो 6 केसेस इस तरह से बनने वाले हैं। तो अगला केस अब मैं बनाने जा रही हूँ, जिसमें मुझे मिलेगा ये 1, f ऑफ 3 मैंने अज्यूम कर लिया 2 एलिमेंट सेट है। अब मैं f ऑफ 3 को अज्यूम कर रही हूँ कि लेट इट बी 4 एलिमेंट सेट, ये 5 एलिमेंट सेट और ये 6 एलिमेंट सेट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से अगला केस आया। केसेस काउंट करेंगे तो स्टिल इट इज 6 के बाद 2 एलिमेंट सेट बनाने के 5 तरीके हैं। बट अब अगर आपको 4 एलिमेंट सेट बनाना है तो अब आप कैसे बनाओगे, ये 4 एलिमेंट सेट में 2 एलिमेंट तो यही वाले लिए जाएंगे। अब 2 एलिमेंट ऑलरेडी ले लिए, सेट एस में 4 मोर एंट्रीज हैं, उन 4 में से आपको 2 और सिलेक्ट करनी है। आप लिखोगे 4c2। 4c2 का मतलब होता क्या है, 6, तो मैं इसे 6 से रिप्लेस कर देती हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट सेट पर चलते हैं। 4 के बाद 5 एंट्रीज लेनी है, जिसमें से 4 वही एंट्रीज होनी चाहिए जो प्रीवियस केस में थी, यानी 6 में से 4 एंट्रीज एज इट इज उठा ली गई, फिक्स्ड एंट्रीज थी जो उठा ली गई। रिमेनिंग 2 में से आपको एक और सिलेक्ट करनी है, तो इंटू 2, और 6 एलिमेंट सेट बनाना है, तो वो तो एक ही तरीका है। यानी फिर से अगर देखें तो प्रोडक्ट आप नोटिस करो कि यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे पास जो आ रहा है ना, दिस इज 360, ये फिर से 360 आ जाता है। सिमिलरली अब मैं जाऊंगी केस 5 पर। अभी केस 5 अब हमें क्या बनाना है, f ऑफ 2 में 1 एंट्री लिया, f ऑफ 2 में अब मैंने अज्यूम कर लिया 3 एंट्रीज आ रही हैं, देन 4 5 एंड 6 का केस।
सबसे पहले एफ ऑफ 1 की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टिल देयर आर 6 वेज। बात करेंगे कि जब आपने एक एंट्री ले ली है तो एफ ऑफ 3 में अगर आप 3 एलिमेंट सेट बनाना चाहते हो तो इट मस्ट कंटेन 1 एंट्री द सेम विच यू हैव टेकन फॉर एफ ऑफ 2, राइट। तो इसीलिए क्या होगा, 6 में से एक एंट्री तो फिक्स्ड है जो उठानी है, रिमेनिंग 5 में से यू आर गोइंग टू सिलेक्ट 2 मोर, सो यू जस्ट राइट 5C2 एंड व्हाट इज दिस 5C2? 5C2 तो 10 होता है, राइट, हम इसे 10 लिख देंगे। 3 के बाद अभी 4 एंट्री सेट जब आपको बनाना है तो 3 एलिमेंट्स फिक्स हो गए, रिमेनिंग 3 में से आपको एक और सिलेक्ट करना होगा। सिमिलरली दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 1। कैलकुलेशन फिर से करेंगे तो ये हमारे पास फिर से केस 5 का जो आंसर आ रहा है दिस इज 360। कमिंग टू केस 6, अब हमने केस 6 बनाया। अब केस 6 हम क्या बना रहे हैं, केस 6 हम ये बना रहे हैं कि एफ ऑफ 1 जो है वो तो ऑलरेडी एम्प्टी सेट लिया जा चुका है। एफ ऑफ 2 की अब मैं बात करती हूँ तो एफ ऑफ 2 में अब सपोज 2 एलिमेंट सबसेट आपने लिया, एफ ऑफ 3 को 3 एलिमेंट सबसेट लिया, F4, F5 एंड F6 को अकॉर्डिंगली 4, 5 एंड 6 एलिमेंट सबसेट लिया गया, ठीक है। लेने के बाद अब इनके केसेस काउंट करें तो सबसे पहला वाला केस आप क्या चाहते हो, आप 2 एलिमेंट सेट को सिलेक्ट करना चाहते हो एज एन इमेज फॉर एफ ऑफ 2, राइट। तो हम उसे कितने तरीके से ले सकते हैं, तो एलिमेंट्स हैं कितने हमारे पास 6 में से सिलेक्ट कितने करने हैं 2, कितने तरीके से किए जा सकते हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, राइट। 2 एलिमेंट सेट हमें लेना था तो 6 में से आपने कोई भी 2 एंट्रीज को सिलेक्ट करना होगा। तो ये कितना आता है 6C2 यानी 6 into 5 divided by 2 that is it turns out to be 15। तो हम इसे 15 से रिप्लेस कर देंगे। मगर 2 एलिमेंट्स ले लेने के बाद अब 3 एलिमेंट सेट बनाने के 4 तरीके होंगे। 4 एलिमेंट सेट इस तरह बनाना है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करे कि ये 3 एंट्रीज रिपीट होनी चाहिए, तो 3 तरीके हैं। फिर मैं सिमिलरली जो हमने प्रीवियस एक्सप्लेनेशंस देखी हैं उनकी हेल्प से वापस से लिख सकती हूँ, दिस विल बी 4, 3, 2, 1। कैलकुलेशन पार्ट जब आप इसका करते हैं तो आप फिर से देखो ये क्या लिखा हुआ है 15 into 4 into 6 यानी ये भी कितना आ गया 360, दिस इज 360। तो ये हमारे केसेस कंप्लीट हुए किस सिचुएशन में, जब आपने एफ ऑफ 1 को एम्प्टी सेट अज्यूम किया था, राइट। जब आप एफ ऑफ 1 को एम्प्टी सेट ले लेते हो तो ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ रही होती है, जिसमें देखा जाए तो टोटल 6 केसेस में से एक केस में 720 केसेस या फिर कहिए 720 वेज आए हैं और रिमेनिंग 5 में हमारे पास आए हैं 360 वेज, राइट। अब अगला केस क्या हो सकता है, द ओनली पॉसिबल नेक्स्ट केस दैट वी कैन टेक इज कि सपोज एफ ऑफ 1 जो है वो 1 एलिमेंट सेट है, राइट। एफ ऑफ 1 को हम 1 एलिमेंट सेट भी ले सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था इवन बिफोर स्टार्टिंग दीज केसेस, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने आपको यही केस लेके बताया था कि मे बी इट इज अ 1 एलिमेंट सेट, तो इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 और 6 एलिमेंट सबसेट लेना पड़ेगा, राइट। तो वही केस अब मैं यहाँ पे कंसिडर करने जा रही हूँ। तो हमारा अगला केस जो बन रहा है वो हम क्या ले रहे हैं कि एफ ऑफ 1 इज 1 एलिमेंट सेट। अगर एफ ऑफ 1 1 एलिमेंट सेट है तो इन दैट केस एफ ऑफ 2 विल बी 2 एलिमेंट सेट एंड सो ऑन। द लास्ट केस विल बी कि जो एफ ऑफ 6 होगा वो 6 एलिमेंट सेट होगा। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है तो क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई होगी, यानी एफ ऑफ 1 मस्ट बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ ऑफ 2, must be a proper subset of f of 3 and so on till proper subset of f of 6। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए यही पॉसिबिलिटी बचती है जो हमने अब ली है, ठीक है। सो अदर देन प्रीवियस 6 केसेस, ये जो लास्ट केस हमारे पास आया उसमें देखते हैं कितने तरीके होंगे। एफ ऑफ 1 को लेने के लिए अब मेरे पास हैं 6 तरीके, राइट। 6 में से आपने कोई भी एक एंट्री उठा ली, एक 1 एलिमेंट सेट बना दिया। अब एफ ऑफ 2 इस तरह सिलेक्ट करना है कि एफ ऑफ 2 जो होगा, जो एफ ऑफ 1 होगा इट मस्ट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ ऑफ 2, यानी वही कंडीशन मैं फिर से आपको रिपीट करके बोल रही हूँ कि जो एलिमेंट सेट आपने एफ ऑफ 1 के लिए लिया है वो एलिमेंट तो एफ ऑफ 2 के इमेज में भी होना चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1 मोर एंट्री इज रिक्वायर्ड। तो आप 6 एलिमेंट में से एक एलिमेंट तो फिक्स्ड है जो आपको पिक करना ही है, रिमेनिंग 5 में से आप 5 और पिक करोगे। सिमिलरली जब मैं एफ ऑफ 3 की बात करूंगी तो उसके 4 तरीके आएंगे, एफ ऑफ 5 के लिए हमारे पास 3 तरीके आएंगे और एफ ऑफ 6 के लिए हमारे पास कितने तरीके आ जाएंगे, ये F1, F2, F3, F4, F5 के लिए हम कहेंगे 2 तरीके आएंगे और एफ ऑफ 6 के लिए देयर विल बी ओनली 1 वे, राइट। कैसे आएगा ये 2 तरीके या फिर ये एक तरीका? एक तरीका ऑल द 6 एलिमेंट्स यू हैव टू टेक। 5 एलिमेंट के लिए ध्यान रखना है कि प्रीवियस 4 एलिमेंट्स तो आपको लेने ही हैं,
4 एलिमेंट्स के बाद जो 2 एलिमेंट्स बचते हैं उनमें से एक और पिक करना होगा, राइट? तो ये कितना है? दिस इज अगेन 6 फैक्टोरियल जो रिड्यूस हो जाता है 720 में। यानी अब अगर मुझे आंसर लिखना है टू द क्वेश्चन तो मेरा आंसर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 720 एंड आफ्टर दैट 360 कितने टाइम्स आ रहा है? इनटू 5 टाइम्स। जब आप कैलकुलेशन कंप्लीट करते हो तो आंसर टू द क्वेश्चन टर्न्स आउट टू बी 3240। ओके, सो दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड। ठीक है ना? ये आपको इस तरह से पूरा क्वेश्चन धीरे धीरे एक बार समझना है। समझने के बाद हम सिर्फ केसेस बना रहे हैं, राइट? सो ऑल द केसेस वी हैव फ्रेम्ड। कितने केसेस बनने चाहिए वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो भी आप अच्छे से देखो कि ऑल द केसेस यू आर मेकिंग, यू आर नॉट मिसिंग आउट एनी वन ऑफ द केस, एंड आफ्टर दैट वी आर गेटिंग द आंसर। सो इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट तो इसमें नहीं था, बट यस द क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड इन अ, और यू कैन से आस्क्ड इन अ डिफरेंट मैनर, राइट? सो ऐसा ही एक और क्वेश्चन अब हम अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।